बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपके मेज़बान जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं PTN। नाजरीन, आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान रूरल सपोर्ट्स प्रोग्राम, जो गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का एक निजी इदारा है और इस इदारे का जो CEO है जनाब अब्दुल लतीफ़ साहिब मौजूद है। हम अब्दुल लतीफ़ साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि GBRSP का क़याम कब आया और GBRSP को बनाने का मकसद क्या है और अब तक गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ़ अज़ला में GBRSP क्या क्या प्रोजेक्ट कर रही है। तो आए हम अब्दुल लतीफ़ साहब से ये सारी मालूमात जानने की कोशिश करेंगे। लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आज आप मसरूफ़ भी थे, आपका एक इवेंट भी था यहाँ पे। तो सबसे पहले हम आपको PTN में वेलकम भी करते हैं और साथ साथ हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में गालिबन तकरीबन 15 साल पहले गिलगित बल्तिस्तान रूरल सपोर्ट्स प्रोग्राम का क़याम अमल में आया है। तो ये GBRSP बनाने का मकसद क्या था और आज कल गिलगित बल्तिस्तान में GBRSP क्या कर रही है आवाम की बेहतरी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जावेद इकबाल साहब, आपकी टीम और PTN का मैं मशकूर हूँ कि आपने GBRSP के लेंस से मालूमात आवाम तक पहुँचाने के लिए मुझे यहाँ पे मौका दिया। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि GBRSP के बनाने के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा थे, इसके अगराज़ व मकासद क्या थे। GBRSP का क़याम अमल में 2012 में, उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, मेहदी शाह साहब वज़ीर आला थे। उनके दौर में इस इदारे का क़याम अमल में लाया गया, लेकिन बाज़ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर इस इदारे को फंडिंग का जो मामला था वो पाए तकमील तक नहीं पहुंचा। फिर जाके 16 में मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब जो थे वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान थे, उन्होंने तारीख़ में पहली बार इस इदारे को एंडोमेंट किया और ग्रानी नेट से नवाजा। ये प्रॉपरली फंक्शनल 2018 में हुआ और तब से लेके आज तक इंटायर GB में हमारी टीमें मुतहरिक हैं। इसके बनाने का बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि GBRSP चाहता है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो मुकामी कम्युनिटीज़ हैं, इनकी माशी और माशरती हालत में कैसे तब्दीली लाए, उसके लिए हम सर जोड़ते हैं, ठोस लाया अमल मुरतब करते हैं और उसी के पेश नज़र फिर हम गाँव में जाके लोगों की सबसे पहले सोशल मोबिलाइजेशन की तरफ हम तवज्जो देते हैं। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि फ़र्स्ट ही हम कोई नीड बेस्ड काम नहीं करते हैं। वो ऐसा हो तो फिर इस तरह होता है कि नीड बेस्ड काम करने के बाद वो लोग फिर तवज्जो ही नहीं देते हैं। हम पहले तंजीमें बनाते हैं जिनको CBMs हम कहते हैं। गाँव लेवल पे तंजीमें बनती हैं हमारी, उनकी फॉर्मेशन के बाद उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, उनकी बाकायदा मीटिंगें होती हैं। और दुनिया में इस वक्त राइट जो सबसे अच्छा मॉडल है PLSD मॉडल, पार्टिसिपेटरी लोकल सोशल डेवलपमेंट। ठीक है। इसका आगाज़ हुआ था सर जापान से, इसकी रिप्लिकेशन हो गई थी श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, देन पाकिस्तान। पाकिस्तान में GBRSP को ये एहसास हासिल है कि उस मॉडल को सबसे पहले हम लोगों ने अपनाया है और उसी के तहत पूरे गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त हमारी टीमें मुतहरिक है, काम कर रही है। ज़बरदस्त। लतीफ़ साहब, आपने कहा कि मतलब GBRSP जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुआ था और हफीज़ साहब के दौर में इन्होंने ज़्यादा जो है आपकी सपोर्ट की, और अब क्या सूरत हाल है? अब मौजूदा सूबाई गवर्नमेंट जो है इसका रोल क्या है? आपके साथ ताउन कर रहे हैं? मौजूदा जो गवर्नमेंट है गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है और वज़ीर आला खालिद खुर्शीद साहब जो हैं वो भी बड़े विजनरी वज़ीर आला है। इनके दौर में हमें आगे अगरचे इतना माली ताउन हासिल नहीं रहा है, लेकिन हमारे साथ इन्हें इतने ज़्यादा इनिशिएटिव्स इस गवर्नमेंट ने लिए हैं कि GBRSP पे भरपूर ताउन इस गवर्नमेंट का है और बहुत सारे कामों में हमें एंगेज किया है। मिसाल के तौर पर IT पार्क की जो इस्टेब्लिशमेंट थी इसी गवर्नमेंट ने हमें दिया, हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया। टेक बूट हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया, कैरियर फेस्ट हम लोगों ने किया और इस वक्त IT फेलोस हम लोगों ने किया और IT लैब्स। मतलब इस मौजूदा CM ने
बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स GBRSP के साथ लिए हैं और मज़ीद भी ले रहे हैं ये। अच्छा, टूरिज़म पे हम लोगों ने काम किया, इसी का विज़न था GBRSP में अपना खालिद खुर्शीद साहब का, कि उसी को हम अभी अमली जामा पहना रहे हैं और अपने आखिरी मलायर में टूरिज़म के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया। लतीफ़ भाई, ये जो आप GBRSP नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के लिए कोई प्रोग्राम्स कर रही है गिलगित बल्तिस्तान में अमूमन? जावेद भाई, इसमें ऐसा है कि 2 साल पहले मैं और हमारे GM साहब इस्लामाबाद में थे, तो यहीं के एक सपूत है गुबिस के वलीजान साहब, वो ओवरसीज़ पे काम करते हैं। उन्होंने हमारे कहने पे यहाँ पे एक अच्छा कॉलेज इस्टेब्लिश किया। वहाँ पे हम लोगों ने इनिशियल स्टेज पे 45 बंदों का MOU किया था, ठीक है, यानी कम पढ़े लिखे लोगों को हुनरमंद बनाने के लिए। ठीक है। वो जब उनकी 1, 2, 3 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो उन 45 में से 41 लड़के कतर और दिगर ममालिक जा चुके हैं बगरोज़ मुलाजिमत। इस सक्सेस स्टोरी के बाद हम लोगों ने 150 का उसके साथ किया, कोई 71 जा चुके हैं, बाकी पाइपलाइन में हैं। इस पे हम लोगों ने यहाँ पे रुके नहीं, हमने मज़ीद 500 का उसके साथ MOU किया है, लेकिन उसमें एक कंडीशन रखा है हमने कि सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। तो मौजूदा CM साहब को हमने प्रपोज़ल भी दिया है कि हमें इतने पैसे दिए जाएं कि हम लोगों की ट्रेनिंग भी अरेंज करवा सके और उनको कर्ज भी दे सके, ठीक है, ताकि वो बाहर जाके कमा के वो पैसा हमें वापस देंगे तो रिवॉल्विंग में हम रखेंगे, फिर किसी और को देंगे, वो जाएगा। तो मकसद ये है कि अगर 2-4 सालों में कोई 2-3 हज़ार लोग भी गिलगित बल्तिस्तान से बगरज़ मुलाजमत बाहर गए ना, तो इसको मैं माशी इनकलाब तो नहीं कह सकता हूँ, माशी इनकलाब की तरफ एक मुस्बित कदम ज़रूर कह सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है। मतलब आप ये है कि नौजवानों को आप हुनरमंद भी बनाते हैं और उनको बाहर ममालिक भी भेजते हैं, और अब आप ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वो उनको एक बच्चा जो है, एक नौजवान जो वो हुनर सीखता है और उसके बाद उसको बाहर जाने के लिए पैसा ना हो तो वो फिर ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सकता। आप चाह रहे हैं कि मतलब उनको बाहर जाने के लिए भी आप फाइनेंशियली सपोर्ट भी करें ताकि वो जो सीख रहा है वो काम आ सके। जी, और इसके साथ साथ जावेद भाई एक बात और मैं आपसे शेयर कर लूँ कि हुनर सीखने के बाद अगर कोई बच्चा बाहर नहीं जाना चाहता है और विद इन लैंड कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहता है तो उसको भी हम बिलासूद कर्जा दे सकते हैं सर। हमारे पास एक ऐसी प्रिविलेज भी है कि उसका कारोबार को इस्टेब्लिश करने तक उसको बिलासूद कर्जा भी दे सकते हैं। दूसरी बात यह कि गिलगित बल्तिस्तान में इस साल जो फ्लड आया और तबाही मच गई, मुख्तलिफ जो इलाके हैं वो पूरे मिट गए, तो उसमें GBRSP का रोल रहा है, क्या रोल था उसमें? जावेद भाई देखिए, GBRSP अपने महदूद वसाइल में रहते हुए, हमारे पास कोई इतना मतलब ज़्यादा फंड नहीं होता है, फिर भी हमने सबसे पहले तांगीर में, शेरकिला में, बुबर में, नगर में, जहाँ जहाँ फ्लड इफ़ेक्ट किया था एरियाज़ को फ्लड ने, वहाँ पे हमने इनिशियल स्टेज पे सर्वे करवाए। बल्कि गिजर तो और नगर तो मैं ख़ुद भी गया, देखा मैंने। अब आने वाला जो मरहला है रिहेबिलिटेशन का, उसमें हम अपने हैसियत के मुताबिक बहुत कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत कुछ कर लेंगे। ठीक है। बहुत कुछ करने के लिए हमारे पास सफिशेंट फंड्स नहीं है सर। ठीक है। अच्छा लतीफ़ भाई, GBRSP अब तक जो कुछ कर रही है वो तो आपने जिक्र कर लिया। लॉन्ग टर्म कोई ऐसे प्लान्स हैं आपके जो आप एक GBRSP के ज़रिए गवर्नमेंट और मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनके ज़रिए करना चाहते हैं GB में? देखिए, एक इसका बुनियादी मकसद भी ये है GBRSP के क़याम का कि अनअटेंडेड एरियाज़ को फोकस करना है, जहाँ पे बहुत सारे इदारे नहीं जा सके हैं वजूद रखने के बावजूद, जो पसमानदा हैं जनाब, उनको हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जैसे अभी आपने कहा। और नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा हम एंगेज कर रहे हैं, क्योंकि नौजवान ही रीढ़ की हड्डी के हैसियत के मानंद होते हैं। तो आज भी ये है कि हमारा अल्लाह के फजल से GBRSP के साथ भी कोलैबोरेशन है, यानी आगा खान फाउंडेशन के साथ भी है, यूनिसेफ के साथ भी है, WWF के साथ भी है, और गवर्नमेंट की जितनी लाइन डिपार्टमेंट्स है उन सब के साथ मिल के हम काम करते हैं सर। जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ती है दे कॉल अस, और जहाँ हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है हम उनके रिसोर्स पर्सनस को या एक्सपर्ट्स को हम हायर करते हैं। ज़ाहिर बात है GBRSP जब बनी है तो गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अज़ला में आपके ऑफिस बने होंगे, बने हैं सर? कोई ऐसा ज़िला भी है जहाँ पे आप नहीं गए? मैं जब GBRSP में आया उस वक़्त, क्योंकि ये GBRSP
डिपेप मर्च हो के ये इदारा बना था, डियामर पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। तो उस वक़्त का चलास में और अश्तौर में दफ्तर था और गिलगित में था हमारा हेड ऑफिस। मेरी इंडक्शन के बाद मैंने सबसे पहले खपुलो फॉरफ्लंग एरियाज़ ऑफ बल्तिस्तान डिवीज़न था, वहाँ पे हमने ऑफिस इस्टेब्लिश किया। देन हम स्कर्दू की तरफ आए, वहाँ पे हमने किया। उसके बाद हम हुंजा गए, वहाँ पे किया। फिर गिज़र में हमने इस्टेब्लिश किया, नगर में हमने अपना ऑफिस इस्टेब्लिश किया, और लास्ट ईयर हमने अपना कैंप ऑफिस इस्लामाबाद में भी इस्टेब्लिश किया है, क्योंकि वहाँ से डोनर्स तक लिंक करने में आसानी होती है। तो इंटायर जी भी हमारा सेटअप ग्रेट। कितने स्टाफ है सर जी? देखिए, रेगुलर बेस पे कोई 110 के करीब स्टाफ हैं, और 18-20 हमारे पास इंटर्न्स होते हैं। फिर कुछ हमारे पास सब्जेक्ट टू नीड कंसल्टेंसीज होती हैं, वो भी हम देते हैं वक्तन फ़वक्तन। इंटर्नशिप तो एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें बच्चे की या बच्ची की लर्निंग भी होती है, उसको थोड़ा सा स्टाइपेंड भी मिलता है, और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। लतीफ़ भाई, जब GBRSP बन रही थी शुरू में, तो ऑलरेडी गिलगित बल्तिस्तान में बहुत एक बड़े अरसे से AKRSP काम कर रही थी। तो लोग ये सोच रहे थे कि अब GBRSP बन गई तो AKRSP के लिए प्रोजेक्ट्स में इश्यूज़ आएंगे, ये दोनों के आपस में क्लेश होगा। क्या रिश्ता है, अभी किस तरह काम कर रहे हैं, क्या फील करते हैं दोनों इदारे? जावेद भाई, ये तो हमारी ज़हनी हालत ये है, अगर तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अगरचे मैं खुद AKRSP में 8.25 साल गुजार के आया हूँ। ग्रेट। यहाँ पे जो ज़हनी शऊर जो दिया है ना सर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, वो AKRSP नहीं दिया है शुरू में। देखिए, AKRSP 1982 से पहले गांव लेवल पे अपने मसाइल लेके आगे स्टेज पे आने का मौका सिर्फ वहाँ के तुरम खान को, यानी जो पावरफुल बंदा होता था जिसको आप तुरम खान ही कह सकते हैं, गरीब आदमी आगे नहीं आ सकता। AKRSP ने इस मिथ को ख़त्म कर दिया। अब गरीब सा गरीब बंदा भी अपने मसाइल उजागर करने के लिए स्टेज तक आता है। बिल्कुल। तो ये जो ज़हनी शऊर दिया ना, ये AKRSP के मरहून मन्नत है। आपने कहा क्या रिश्ता है, आप इसको बहन भाई भी कह सकते हैं, भाई भाई भी कह सकते हैं। बिल्कुल, हम मतलब कोलैबोरेशन में काम होता है, इलाके की तरक्की के लिए काम होता है। एग्जैक्टली। अभी कुछ अर्सा पहले हम यूरोपियन यूनियन के पास गए थे, उनके जो कंट्री डायरेक्टर है वो गिलगित आए, हमसे मीटिंग की, फिर मुझे ईमेल किया कि माइक्रो हाइडल्स पे आप लोग अगर काम करना चाहते हैं एकेडियन के साथ जीवी कर लें। फिर हम एकेडियन के साथ जीवी करने के लिए तैयार हो गए। मतलब कहने का मकसद ये है, मिल के काम कर रहे हैं। अगर मुकद्दर मसीह भी गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार है तो हम उसके साथ हैं। बहुत ज़बरदस्त। मजीद भाई, आपका टाइम हम ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि आप मसरूफ़ हैं, तो मैं ये भी चाहूँगा कि आज जो एक मेंटल हेल्थ के हवाले से आपने इवेंट यहाँ पे करवाया, इसका क्या मकसद है, और आपने गेज़र से ये इस नए प्रोजेक्ट का आगाज़ किया है, तो क्या फ़ायदा होगा यहाँ के लोगों के लिए? जावेद भाई, आपने मेंटल हेल्थ के हवाले से जो सवाल किया, वो उसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा मैं आपको ले चलता हूँ कि हम लोगों ने विदन GBRSP एक अवेयरनेस सेशन का एहतमाम किया था गिज़र से, क्योंकि हम जब छोटे थे, स्कूल में होते थे या कॉलेज लाइफ में थे, तो गिज़र को शोधा की सरजमीन के नाम से हम जानते थे, पहचानते थे, और हमें खुशी होती थी। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता ये सुइसाइड अटेम्प्ट्स का जो रुझान इधर बढ़ गया, तो एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो गई। तो उस पे अब मैं ले मैनू मुझे पता नहीं है, 18 जो साइंटिफिक रीजंस बताए जा रहे हैं उनके मुताबिक हम लोगों ने यहाँ पे बाकायदा अवेयरनेस सेशंस किए। हमारी टीम ने आके 3000 के या 3000 से कुछ ज़्यादा लोगों को हमने एंगेज किया। वो रिपोर्ट जब कंपाइल होकर हमारे पास आ गई तो हमारी मैनेजमेंट ने वो शेयर किया चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ। चीफ सेक्रेटरी साहब ने उसको पढ़ने के बाद कहा कि यार वेल डन, आगे भी आप लोगों ने करना है। मेंटल हेल्थ के हवाले से हम कुछ माली सपोर्ट भी कर लेंगे GBRSP की। तो उसी के पेश नज़र हम लोगों ने ये रोज़न वाले जो हैं इनके साथ सितंबर में MOU किया था, और आज ये आए हैं यहाँ पे, इनॉग्रेशन हो गया है सेशन का। ये बस लोगों को एजुकेट कर लेंगे कि इस खुदकशी के महरिकात क्या है, इससे बचने के अवामिल क्या हैं, वो इनको सिखाएंगे। एक हेल्पलाइन भी हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, स्किल सेंटर भी हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ताकि वक्तन फ़वक्तन लोग अपने मशावरत के लिए, अपनी
स्किल्स बढ़ाने के लिए उस सेंटर से इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। तो गिज़र को इसलिए हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लिया कि यहाँ पे खुदकशियों का रुझान कुछ हद से ज़्यादा बढ़ गया था सर, बाकी ज़िला से निस्बतन ज़्यादा है। तो ये कितने अरसे का प्रोजेक्ट है? ये फ़िलहाल तो हम पायलट कर रहे हैं फॉर 1 ईयर, ठीक है, लेकिन इट विल बी एक्सटेंडेड। इसकी कामयाबी पे दारोमदार है। तो मैं खुदा करे कि ये प्रोग्राम तो ख़त्म इस तरह हो कि खुदकुशियाँ होनी ही बंद हो, तो इस प्रोग्राम की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। हाँ, अलबत्ता सिर्फ मेंटल हेल्थ के हवाले से जो सेशंस होंगे वो होंगे। मैं खुदकुशियों के हवाले से बात कर रहा हूँ। अल्लाह करे कि गिलगित बल्तिस्तान के जो इनहिबिटेंट्स हैं वो खुदकुशियों से इज्तनाब करें। तो इस प्रोग्राम की कामयाबी का दारोमदार यही है कि हम पायलट कर रहे हैं गिज़र से, और फिर हम इंशाअल्लाह हुंजा और हुंजा भी जाएंगे, नगर में भी जाएंगे, इसकदू में भी जाएंगे, अवेयरनेस देने के लिए लोगों को एक्सपर्ट्स के साथ। ये हमारा मकसद है। बहुत शुक्रिया लतीफ़ भाई, आपने वक्त दिया और आपने अपने ज़रीन ख़यालात से नवाजा। नाजरीन, CEO गिलगित बल्तिस्तान रूरल सपोर्ट्स प्रोग्राम अब्दुल लतीफ़ से गुफ्तगू करने का मकसद ये था कि GBRSP गिलगित बल्तिस्तान में क्या काम कर रही है, और आज का जो इवेंट था यहाँ पे मेंटल हेल्थ के हवाले से कि इसका क्या मकसद था। तो लतीफ़ साहब का कहना ये था कि GBRSP गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अज़ला में काम कर रही है। वो यूथ के जो है डेवलपमेंट के से लेके नौजवानों को रोज़गार फ्राहम करने तक जो है वो काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक मेंटल हेल्थ के हवाले से, जो जहनी सेहत कहते हैं, उस हवाले से एक प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया है, और ये प्रोजेक्ट का जो इफ्तिताई तकरीब आज यहाँ पे मनाई गई, और इनका मकसद ये है कि अच्छी जहनी सेहत के हवाले से ये ज़िला गिज़र में काम करे, और इस प्रोजेक्ट को मुस्तकबिल में ये गिलगित बल्तिस्तान के दिगर जो अज़ला है वहाँ तक ले जाने की भी उम्मीद रखते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।